वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के ऊपर। मैं चाहता तो इसको किसी और लेक्चर के साथ भी एडजस्ट कर लेता और उसमें लास्ट पर बढ़ा देता, लेकिन चूँकि इसमें मैंने देखा, अब तक मैंने बहुत सारे पेपर्स चेकआउट किए जो मैंने आपने ये अपने JK SSRB के है, JK PSC के है, या UPSC में भी पूछा जाता है बहुत बार इससे ले रिगार्डिंग क्वेश्चन, या आपका जितने भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, खासकर SSC हैं, एसएससी और अदर जितनी भी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उनमें डेफिनेटली इन्हीं चीज़ों से कंप्यूटर में आजकल ना, आप कहोगे ना उनको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है ना, कीबोर्ड, उनके बारे में अगर क्वेश्चन अगर आता है ना तो वो बहुत डिफिकल्ट आता है। लेकिन आजकल ज़्यादातर इन चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पोर्ट्स हो गए आपके, टोपोलॉजीज़ हो गए आपके, कुछ और टर्म्स जो छोटे छोटे जिन पर हमारा ध्यान जाता है, हम कहते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही होते हैं, इसी से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने इसको एक अलग लेक्चर में लाया हूँ ताकि यहाँ आपको एक फुल कंसेप्ट दे दूँ इन चीज़ों के बारे में। हालाँकि ये लेक्चर छोटा ही बनेगा, जैसा वो इंटरफेस वाला मैं चाहता था वो किसी और के साथ एडजस्ट करूँ, लेकिन जब मैंने वो देखा मैंने सोचा चलो उसे अपडेट एक अलग ही लेक्चर उसे अपलोड करते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए, उससे डायरेक्टली ही पता चल जाए। और PDF लेने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, मैं PDF कैसे दे देता हूँ। तो हम शुरू कर लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा वो क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजीज़। देखो, नेटवर्क आपको पता है, टोपोलॉजी आपको समझने की ज़रूरत है। टोपोलॉजी होता है कि अरेंजमेंट, कैसे एक नेटवर्क में हमारे पास हम क्या है अपने सिस्टम्स मतलब कनेक्ट कर सकते हैं, किस किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, अब मेरे पास एक साइबर कैफ़े है। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट छोड़ो उसकी बात, उससे आपको समझ नहीं आएगा। जो लड़के बाहर पढ़ते होंगे उनको ज़्यादा कंसेप्ट ये समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक कश्मीर में साइबर कैफ़े का थोड़ा कंसेप्ट बहुत कम है, लेकिन आउटसाइड जितने भी स्टेट्स हमारे हैं उनमें साइबर कैफ़े का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत पहले से भी है। मैं अभी आपको बताऊं 2005 से मैंने देखा था साइबर कैफ़े का दौर। मैंने हर 10-20 शॉप्स में बाहर किसी भी स्टेट में जाओ ना तो वहाँ होता था एक साइबर कैफ़े, एक साइबर कैफ़े, ठीक है जी। लेकिन जब से फिर ये मोबाइल इंटरनेट आ गया ना, उसका काम बहुत कम हो गया। लेकिन अभी भी काम है क्योंकि सबके पास मोबाइल हैं, लेकिन अगर आपको प्रिंट आउट करना है कोई चीज़ तो उसके लिए आपको डेफिनेटली यू हैव टू गो टू द साइबर कैफ़े, ठीक है जी। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि मेरे पास साइबर कैफ़े है, उसमें मेरे पास 10 सिस्टम्स हैं, 10 कंप्यूटर्स हैं मेरे पास, क्या है, 10 कंप्यूटर्स। अब साइबर कैफ़े पर लोग टाइपिंग सीखने नहीं आएंगे, वर्ड सीखने नहीं आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई एप्लीकेशन सीखने नहीं आएंगे, फोटोशॉप सीखने नहीं आएंगे। किस लिए आएंगे? वो आते हैं डेफिनेटली आपका इंटरनेट चलाने के लिए, है ना। फिर चाहे उन्हें कुछ डाउनलोड करना हो, अपलोड करना हो, कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन वो आते हैं इसीलिए क्योंकि उनको वहाँ पर इंटरनेट यूज़ करना है, ठीक है जी। अब मेरे पास ये 10 सिस्टम है, मुझे इनको अरेंज करना है। मैं इनको कैसे अरेंज करूँगा, मुझे ये नेटवर्क एक बनाना है ना। मेरे पास एक इंटरनेट है और मुझे इसके ज़रिए इन सब 10 सिस्टमों को कनेक्ट करना है। अब किस किस तरीके से मैं इसको कनेक्ट करूँगा, द अरेंजमेंट है ना, उसको मैं बोलता हूँ टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी में सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम्स ऑन द नेटवर्क। मैं नेटवर्क में कैसे सिस्टम्स अरेंज कर सकता हूँ। ये मैंने छोटी सी एग्जांपल ली साइबर कैफ़े की। अब एक कंपनी ले लो, हर एक कंपनी, किसी भी में कंपनी में आप जाओ, है कि नहीं, वहाँ पर क्या होता है, मैं अभी प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर होते हैं सिस्टम, सब लोग सिस्टमों पर काम करते हैं। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आजकल जाओ ना, वहाँ पर भी लोग सिस्टमों पर बैठे रहते हैं। अगर स्टाफ वहाँ का किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का 10 है, 10 में से 8 या 7 तो डेफिनेटली सिस्टम पर बैठे होंगे। यहाँ तक कि आपके बड़े बॉस से लेकर नीचे तक जो उस ऑफिस में होगा, एक्सेप्ट देन द स्वीपर्स एंड जो गेट पर खड़े होते हैं ना, वो बेचारे होते हैं, उनको वो सिस्टम पर नहीं होते हैं। अदर देन रेस्ट देन देम, जितने भी अदर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास कहाँ बैठे रहते हैं, वो हमारे पास बैठे रहते हैं सिस्टम पे ऊपर। यानी वो सिस्टम एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए, उस पर एक सॉफ्टवेयर चलता है, वो सॉफ्टवेयर उस डिपार्टमेंट के हर एक डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट होता है। मान लो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए CEO ऑफिस में, वहाँ सिस्टम्स पर बैठे हैं लोग। एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक अपना एक सॉफ्टवेयर है, पूरे JNK का एजुकेशन डिपार्टमेंट आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। फिर ये आगे और एक लिंक के साथ सेंटर से कनेक्टेड है, ठीक है, वहाँ पर हम नहीं जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वहाँ पर वो सिस्टम पर बैठे हैं, वो ऑनलाइन बैठे हैं। अब बैंक में जाओ, बैंक में इतने सारे सिस्टम्स पर सारे एम्प्लॉय बैठे होते हैं, कोई ये नहीं होता है एक्सेप्ट देन वही 1 2 3 जो बेचारे इधर इधर फाइल लेकर घूमते हैं, या बाहर जो एक बेचारा गार्ड बैठा रहता है बंदूक लेकर, है ना। बाकी सब क्या बैठे रहते हैं, बाकी सब बैठे रहते हैं आपके सिस्टम्स के ऊपर, है ना। अब वो सिस्टम्स में
क्या चलाते हैं, इंटरनेट के ज़रिए आपका हर एक काम करते हैं, है ना। उनका इंटरनेट है, उस इंटरनेट के ज़रिए वो आपका काम करते हैं। इंटरनेट किस पर, वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ या पूरे बैंकिंग सिस्टम के साथ कैसे जुड़ा हुआ, इंटरनेट के ज़रिए, है ना। इंटरनेट एक मीडियन है हर एक सॉफ्टवेयर को, अगर वो कनेक्ट करना चाहता है किसी दूसरी जगह के साथ, ठीक है जी। अब वो हमारे पास इतने सारे सिस्टम है बैंक्स में, तो 10 20 20 30 30 से ज़्यादा होते हैं ना। वो किस तरह अरेंज किए गए हैं इस इंटरनेट के ऊपर, कैसे किए गए हैं, द अरेंजमेंट ऑफ दीज ऑल, इनको बोलो आप सिस्टम्स बोलो, आउटलेट्स बोलो, नोड्स बोलो, ज़्यादातर अगर आप बोलोगे नोड्स एक अच्छी टर्म रहती है। इनको हम, इन नोड्स को हम अरेंज कैसे कर लेते हैं एक नेटवर्क के ऊपर, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। अब आप देखो यहाँ पर मैंने छोटी सी एक डेफिनेशन लिखी, अगर आपको ये समझ में आता है तो जो मैंने आपको बताया ये वही है जो मैंने आपको बताया है ना। देखो इधर लिखा भी वही हुआ है। नेटवर्क टोपोलॉजी डिफाइंस द फिजिकल एंड द लॉजिकल रिलेशनशिप ऑफ नोड्स इन ए नेटवर्क। ठीक है जी। नोड्स यानी कंप्यूटर्स एक नेटवर्क पे कैसे अरेंज है, यानी कंप्यूटर और नेटवर्क के रिलेशन को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर्स यानी जिनको नोड्स भी हम बोलते हैं, इनके रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। मैं ये पूरा पढ़ लेता हूँ अब आपके लिए। द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द लिंक्स एंड नोड्स एंड हाइब्रिड कम्बिनेशन, ये छोड़ो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये वही बता रहा हूँ मैं आपको। देखो फिर से लिखा है, नेटवर्क टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नेटवर्क। अब कम्युनिकेशन किसके जरिए हम क्रिएट करते हैं, इंटरनेट पर। अब कोई ना कोई डिवाइस होना चाहिए ना, उन डिवाइसेस को क्या बोलते हैं हम, कंप्यूटर्स भी बोलते हैं, मोबाइल भी बोलते हैं, या नोड्स आप दूसरा नाम बोलो, ठीक है जी। अब नीचे आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। हमारे पास टोपोलॉजी कितने टाइप की है, अब टोपोलॉजी टर्म आपको समझ में आ गई होगी, ये दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। अब टोपोलॉजी कितने टाइप की है हमारे पास, टोपोलॉजी हमारे पास 6 टाइप की है। ये देखो, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, अच्छा स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। या आपको टोपोलॉजी टर्म याद रहेगी ना, बाकी सब नाम से ही आपको डिस्क्राइब हो जाते हैं। मतलब अगर आपको लिखा होगा, अगर स्टार में अरेंज किए गए हो नोड्स, तो उसको क्या बोलेंगे, आप बोलोगे स्टार टोपोलॉजी। अगर रिंग में अरेंज किए हुए तो आप बोलोगे रिंग, है ना। ये मैं एक एक करके समझाऊंगा भी आपको। बस एक बस के तरीके से यानी सीधे, है ना। इसी तरह हाइब्रिड क्या होता है मैं बताता हूँ आगे आपको, चलो ठीक है। ये देखो, ये मैंने फिगर सब की डाल रखी है, लेकिन मैं एक एक करके आपको डिस्क्राइब करूँगा। देखो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, बस टोपोलॉजी में आप सिस्टम्स एक लाइन में रखते हो, सिस्टम्स रखते हो लाइन में। ये देखो लाइन में, लाइन एक लाइन, यहाँ दूसरी लाइन, ठीक है जी। और इधर से कनेक्टेड है ये एक दूसरे के साथ, इधर से बीच में इंटरनेट चल रहा है, ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है जी। और इधर से प्रिंटर के साथ ये कनेक्टेड है, इधर से आपका मेन सर्वर के साथ ये कनेक्टेड है, लेकिन एक लाइन में है। तभी जाकर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बस टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी की फिगर देखो आप, इससे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। बस टोपोलॉजी में देखो आप, एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, चार पाँच, इसी तरह ये 50 60 भी हो सकते हैं। इधर से कुछ, इधर से कुछ, इधर से कुछ, इधर से कुछ, बीच में एक स्ट्रेट लाइन घूम रही है। क्या घूम रही है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन क्या है, ये इंटरनेट की लाइन है, इसके साथ ये कनेक्टेड है। इसी लाइन के साथ यहाँ एंड पर प्रिंटर भी कनेक्टेड है, इधर स्कैनर भी है, इधर मेन सर्वर भी है, जिसके आगे यहाँ एक बड़ा कंप्यूटर है जिसके साथ ये कनेक्टेड है ना, ठीक है जी। अब सर्वर का कंसेप्ट भूल जाओ, अब सर्वर हेड ऑफिस में होता है, इसी के साथ ये कनेक्टेड होता है। चलो ठीक है, अगर मान लिया छोटे छोटे हमारे बैंक जो है, हमारे ब्रांचेस भी है, इनमें भी एक बड़ा सिस्टम अलग रहता है अंदर, ये भी आप मान सकते हो, ठीक है जी। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, बस टोपोलॉजी किसको बोलते हैं। अब आप बोलोगे आप ये सारे प्रिंटर कैसे आ गए इसमें। देखो आप कभी कभी बैंक में जाओ ना, तो बैंक में एक बंदा, हज़ारों वहाँ 10 20 बंदे बैठे रहते हैं, वो आपको बोलता है कि भाई ये यहाँ, वो क्या करता है, वो आपको बोलता है रुक जाओ मैं आपको ये हार्ड कापी निकाल कर देता हूँ किसी भी चीज़ की, मान लो किसी भी चीज़ की, वो आपको बोलता है हार्ड कापी। लेकिन उसके पास आप देख लेना, प्रिंटर हर एक के बंदे पास वहाँ नहीं होता है। आप बैंक में जाओ ना, हर एक बंदे के पास वहाँ एक, उसके पास माउस कीबोर्ड, और आपकी उसके पास माउस कीबोर्ड, और उसके नीचे क्या होता है, आपका सीपीयू होता है, ऊपर उसका एक एलसीडी होता है, ऐसे एलईडी होता है, जितना वो एक मॉनिटर होता है। अब सीधे मान लो मॉनिटर किस तरह का होता है, वो छोड़ो, एलईडी होगा, एलसीडी होगा, क्या होगा, एक यही चीज़ होती है ना। लेकिन कंप्यूटर के साथ वहाँ उसके पास प्रिंटर नहीं होता है। हर एक बंदे के पास अगर प्रिंटर रखेंगे तो हर एक के पास प्रिंटर भी रखना पड़ेगा, नहीं, वो वहाँ से प्रिंट निकालता है ना, फिर एक बंदे को बुलाता है, भाई देखो प्रिंट निकालो, यानी यहाँ एक लास्ट पर प्रिंटर कनेक्टेड होता है ना, ये कमांड देगा तो इसका भी प्रिंट यहाँ निकलेगा, ये कमांड देगा यहाँ पर प्रिंट निकलेगा, ये कमांड देगा यहाँ प्रिंट निकलेगा, इसका भी सबका कमांड देंगे प्रिंट का, प्रिंट यहाँ से निकलेगा। चाहे इधर 50 60 क्यों ना आगे ऐड हो,
लेकिन प्रिंट यहीं से निकलेगा। ये हो गया हमारे पास बस टोपोलॉजी। अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ना, आल्सो नोन एज लाइन टोपोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम लाइन टोपोलॉजी। क्यों बोलते हैं लाइन टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी को, क्योंकि एक ही लाइन में सारी के सारी सिस्टम्स या नोड्स होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू वन सेंट्रल लाइन। और ये नेटवर्क, ये भूल जाओ, एक केबल के जरिए कनेक्टेड होता है। ठीक है जी, ये केबल बैकबोन होती है। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको यहाँ पर। यानी यहाँ पर ये केबल चल रही है इंटरनेट की, जो मैंने आपको बोला वायर। ठीक है, इसके साथ ये सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं। इवन प्रिंटर भी कनेक्टेड होता है, सर्वर भी कनेक्टेड होता है, और भी अगर कोई चीज़ स्कैनर हो वो भी कनेक्टेड होता है। किस में, ये हो गया हमारे पास बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रिंग टोपोलॉजी। क्या पढ़ते हैं, रिंग टोपोलॉजी में क्या है, ये देखो। अब मैं आपको समझा रहा हूँ आपको, ये देखो। रिंग क्या होती है, ऐसी गोल ही होती है ना। रिंग में कोई कोना तो नहीं होता है ना, यानी कॉर्नर तो नहीं होता है ना। रिंग गोल ही होती है, आपने देखो है ना, रिंग सर्कुलर होती है। अब इसमें क्या होता है, ये वायर है, ये आपस में कनेक्टेड है। ये सिस्टम इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। बीच में इधर कहीं क्या हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है ना, सर्वर भी हो सकता है। आप मान लो प्रिंटर इधर बीच में है। ठीक है जी। अब ये यहाँ से प्रिंट आउट देगा ना, यहाँ से प्रिंट निकलेगा। या इस सिस्टम में, ऐसी सिचुएशन में, यहाँ पर ये प्रिंटर के साथ ऐसे कनेक्टेड होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। प्रिंटर सेंटर में होगा, है ना। अभी प्रिंटर का कंसेप्ट आप भूल जाओ, क्योंकि हमने प्रिंटर का कुछ नहीं करना है। वो ऊपर मैंने दिखाया था फिगर को जानबूझकर, ताकि आपको पता चले कि प्रिंटर भी इसी में कनेक्टेड होता है। ठीक है जी। इधर बीच में प्रिंटर है, चलो अगर भूल जाओ, इधर प्रिंटर की ज़रूरत नहीं है। उधर क्या था, एक सेंट्रल लाइन थी, उसके साथ ऐसे ऐसे कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे, नोड्स कनेक्टेड थे। एक इधर था, एक इधर था, एक इधर था। ठीक है जी। ये था, ये था, सॉरी, ये था, ये था, ये था, इस मेन सेंट्रल लाइन के साथ कनेक्टेड थे। ठीक है ना। लेकिन कंप्यूटर लाइन्स के जरिए कनेक्टेड थे। ये लाइन था, इस लाइन ये चलती थी, फिर इधर इसके साथ दूसरा कंप्यूटर कनेक्टेड था, इधर तीसरा इसके साथ कनेक्टेड, इधर तीसरा था। लेकिन कंप्यूटर्स डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं थे, मत थे। लेकिन यहाँ रिंग टोपोलॉजी में हमारे पास क्या है, कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर इसके साथ कनेक्टेड है, इधर इसके साथ कनेक्टेड। इसी तरह ये इधर से इसके साथ कनेक्टेड है, इधर से इसके साथ कनेक्टेड है। इसी तरह ये जो है, ये इधर से इसके साथ कनेक्टेड है, ये देखो, इधर से इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ, इसके साथ। यानी कंप्यूटर्स रिंग में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसको क्या बोलते हैं आप, रिंग टोपोलॉजी। अब देखो आप, रिंग टोपोलॉजी के बारे में मैं अगर पढ़ूंगा तो यही लिखा भी होगा। रिंग टोपोलॉजी इज ए नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ईच डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू टू अदर डिवाइसेस। समझ में आ गया। ये RG केबल मैंने लिखा है। अगर आपको RG केबल याद भी नहीं रहता, आप ये बोल सकते हो, एक केबल है जिसके जरिए इंटरनेट चलता है, यानी इंटरनेट केबल, इंटरनेट कनेक्शन भी आपको बोलते हैं। दिस फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग डिवाइसेस विच गिव द नेम डाटा, ठीक है, ऐसे नोन एज यूनी डायरेक्शनल। क्या बोलते हैं, यूनी डायरेक्शनल। अलॉन्ग विद द रिंग इज नोन एज यूनी डायरेक्शनल रिंग। यूनी डायरेक्शनल रिंग यानी एक ही डायरेक्शन में चलता है। अगर ऐसे इंटरनेट कैसे चलता है, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर ऐसे। भूल जाओ ये यूनी डायरेक्शनल टर्म आप, सिर्फ इतना याद रखो। इसमें क्या होते हैं, सिस्टम्स जो होते हैं या नोड्स जो होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। किस में, जो एक दूसरे के साथ जब वो कनेक्ट होते हैं, वो क्या बनाते हैं, एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसमें खासियत क्या है, हर एक नोड जो, हर एक कंप्यूटर जो, हर एक सिस्टम है, वो क्या है, राइट साइड में एक के साथ जुड़ा है, एक सिस्टम के साथ जुड़ा होता है, लेफ्ट साइड में दूसरे सिस्टम के साथ जुड़ा होता है। इसको क्या बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी। अब मैं तेज़ चलूँगा, देखो अब स्टार टोपोलॉजी आ गया तीसरा हमारे पास। स्टार टोपोलॉजी में क्या है, हमारे पास स्टार टोपोलॉजी जो है, इसमें क्या है, हर एक सिस्टम हमारे पास दूसरे सिस्टम के साथ कैसे कनेक्टेड है। देखो बीच में एक हब है, हब है। हब क्या होता है, ये मान लो एक नेटवर्क जो आपको सप्लाई करता है ना, सिग्नल जो सप्लाई करता है ना। यहाँ पर ये मानो एक राउटर जैसा है, इधर से इंटरनेट कनेक्शन जाता है, इसके लिए अलग 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 जाता है। कोई सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं है, कोई सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये किसके जरिए कनेक्टेड है, ये हब के जरिए कनेक्टेड है। ऑल सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू द हब इन एंड दे फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार। देखो ये स्टार बनाता है, ऐसे 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 ऐसे। ये स्टार बना कि नहीं बना,
बिल्कुल, ये स्टार बनाते हैं। स्टार में आपको याद रखने की ज़रूरत क्या है? अभी आप कहोगे सर ये तो सर्कुलर भी बनाता है, कुछ बंदे पूछेंगे ये तो ऐसे सर्कल भी बनाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सर्कल तब बनता है जब ये सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, सिस्टम्स। लेकिन यहाँ सिस्टम्स में आपस में कनेक्टेड नहीं है। यहाँ सिस्टम्स में सिस्टम किसी सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, जो डिवाइस इनको सप्लाई करता है नेटवर्क। क्या करता है सप्लाई? नेटवर्क। ये उसके साथ बाई वायर्स कनेक्टेड है, बाई वायर्स। और याद रहे ये जो टोपोलॉजी हम पढ़ रहे हैं ना, ये वायर्स की टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी जहाँ सिस्टम वायर के जरिए सप्लाई होता है। और वायरलेस में ना कोई वो टोपोलॉजी नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ घर में, मोबाइल नेटवर्क चला रहा हूँ, कोई किसी एक और जगह है। या अगर वायरलेस डिवाइसेस होंगे ना, तो एक कंपनी में कोई बंदा बाहर पार्क में बैठेगा, कोई अंदर रूम में बैठेगा, कोई बाथरूम में जाकर साथ ले जाएगा सिस्टम अपना लैपटॉप, है ना, कोई टोपोलॉजी नहीं बनेगी। लेकिन जब वायर्ड हो ना, जहाँ वायर कनेक्शन हो, वहाँ एक पर्टिकुलर जगह लेनी पड़ती है, क्योंकि सिस्टम आप इधर इधर चेंज नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू सिट एट ए प्रॉपर प्लेस, उसमें एक टोपोलॉजी बनती है। बाकी वायरलेस में टोपोलॉजी नहीं बनती है। ठीक है जी, इतना आप याद रखो फिलहाल। ठीक है, ये बन गया हमारे पास स्टार टोपोलॉजी। अगर पढ़ना चाहो तो देखो, स्टार टोपोलॉजी में भी टोपोलॉजी फॉर ए लोकल एरिया नेटवर्क ड्यूरिंग विच ऑल नोड्स आर इंडिविजुअली कनेक्टेड टू द सेंट्रल पॉइंट। सर ठीक है, ये मैंने आपको बोला इंडिविजुअली कनेक्टेड है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक सेंट्रल पॉइंट के साथ कनेक्टेड है जो इनको इंटरनेट सप्लाई करता है। और ये जो स्ट्रक्चर बनाती है उसको क्या बोलते हैं? स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद एक ट्री टोपोलॉजी बनता है। ट्री टोपोलॉजी क्या है? देखो, ट्री टोपोलॉजी ये होता है, ये डिवाइस और ये डिवाइस इस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है ना। डिवाइस 5 और डिवाइस 4 कनेक्टेड है डिवाइस 2 के साथ। इसी की तरह डिवाइस 6 डिवाइस 7 है इसके साथ कनेक्ट, ये डिवाइस और ये डिवाइस इस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह ये डिवाइस और ये डिवाइस इसके साथ कनेक्टेड है। इसके नीचे 2 होंगे, इसके नीचे 2 होंगे, इसके नीचे 2 होंगे, एक दूसरे के 9 होंगे, है ना। ये बनाती है एक ट्री, लाइक ये ऐसे एक ट्री जैसा बनाता है। ठीक है ना, ये ट्री जैसा बनाता है, इसमें डिवाइसेस होते हैं बहुत सारे कनेक्टेड। इसको बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या है? हर एक डिवाइस, 2 डिवाइसेस एक डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये 2, एक मिनट, ये 2 इस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, ये 2 इस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, फिर ये 2 इस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह इधर 2 होंगे जो इसके साथ कनेक्टेड है, इधर 2 है जो इसके साथ कनेक्टेड है, इधर 2 होंगे, इधर 2 होंगे। ये ट्री लाइक सिचुएशन बनाएगी। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलते हैं ट्री लाइक सिचुएशन, यानी नीचे जितने जाओगे चौड़ा होता जाएगा। ट्री लाइक नेटवर्क दैट रिजेम्बल्स इन अ ट्री, है ना। इन अ ट्री टोपोलॉजी द वन सेंट्रल नोड, the trunk and each two nodes are connected, each node is connected to the central node through a single path। ठीक है जी, ये समझ में आ गया? बिल्कुल। उसके बाद आता है हमारे पास मैश टोपोलॉजी। मैश यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है? मैश में आप इतना याद रखो, ये एक सिस्टम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा है, ये छठा है। अब तक हमने क्या पढ़ा? या तो ये आपस में ऐसे कनेक्टेड होंगे, या सेंटर में किसी के साथ कनेक्टेड होते, या ऐसे होते हैं ना। लेकिन मैश में देखो, मैश में ये सिस्टम है ना, ये जो सिस्टम है हमारे पास, एक मिनट, ये सिस्टम इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यानी ये सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। क्या है? पहले एक दूसरे के साथ, फिर हर एक सिस्टम, ये सिस्टम इसके साथ भी कनेक्टेड है, 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 इसके साथ भी कनेक्टेड है। मैश में जितने सिस्टम होंगे वो हर, अगर 10 सिस्टम है, हर 10 सिस्टम, हर एक सिस्टम बाकी 9 सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ये सब के साथ कनेक्टेड है। देखो, ये भी सब के साथ कनेक्टेड है, ये देखो इसके कनेक्शन निकल रहे हैं, ये सब के साथ कनेक्टेड है, सब के साथ, सब के साथ, सब के साथ। यानी मैश टोपोलॉजी में आपका जितने भी सिस्टम्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं हम आपके हर एक सिस्टम के साथ। यानी अगर 5 सिस्टम है, हर 5 सिस्टम दूसरे 4 सिस्टम के साथ कनेक्टेड है ना। यानी कोई जो भी एक सिस्टम है इसमें, वो हर उस ग्रुप में जितने सिस्टम होंगे, 10 सिस्टम होंगे ना, 10 के 10 आपस में पहले इंटरकनेक्टेड होंगे, फिर उसके बाद ये 10 के 10 क्या होंगे? हर एक से साथ जुड़ा हुआ है। यानी एक सिस्टम नंबर 1 जो है ये बाकी सारे सिस्टमों के साथ कनेक्टेड है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह 2 जो है ये किससे के साथ कनेक्टेड है? सब के साथ कनेक्टेड है। जैसे 3 4 5 6 7 8 9 और 1 रह गया है ना, 1 के साथ भी कनेक्टेड है। इसी तरह सिस्टम नंबर 3 आपके किसके साथ कनेक्टेड है? 4 5 6 7 8 9 10 और 1 और 2 के साथ भी कनेक्टेड है। ठीक है जी, इसका मतलब मैश में ये क्या होता है? मैश में एक सिस्टम हर एक सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। लास्ट पर हमारे पास आता है हाइब्रिड। क्या आता है? हाइब्रिड। हाइब्रिड में जो हमने ऊपर पढ़ा ना, यानी ऊपर जितनी भी टोपोलॉजी हमने पढ़ी,
ये सब टोपोलॉजी जब हम मिलाते हैं ना, किसी जगह पर ऐसे होते हैं ना जहाँ ये सारी टोपोलॉजी मिली हुई है, ये क्या बनाती है हमारे पास, उसको बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड टोपोलॉजी। देखो मैं एक समझाने जा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या है, ये जनाब है आपका स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी है ना, देखो सेंट्रल कनेक्शन है। ये क्या है? ये रिंग टोपोलॉजी है आपके पास। ये क्या हमारे पास? ये बस टोपोलॉजी है। अब ये आपस में कनेक्टेड है। क्या है? ये टोपोलॉजीज आपस में कनेक्टेड है। इनको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड टोपोलॉजी। यानी यहाँ दो से ज़्यादा टोपोलॉजी होंगी, यहाँ दो टोपोलॉजी होंगे, यहाँ तीन टोपोलॉजी या चार टोपोलॉजी या पांच टोपोलॉजी आपस में कनेक्टेड होंगी। जितनी टोपोलॉजीज होंगी या तो वो सब की सब कनेक्टेड होंगी, या एक या दो टोपोलॉजी, एक नहीं दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज जब कनेक्टेड होंगे आपस में, तो उनको क्या बोलते हैं हम? हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो यहाँ तक हमारे पास टोपोलॉजी पूरा का पूरा समझ में आ गया मेरे ख्याल से। यहाँ तक इतना इजी आपको अब तक किसी ने नहीं बताया होगा टोपोलॉजीज़ के बारे में। अब कुछ टर्म्स हैं, मैं इनको ऊपर ऊपर से पढ़ूंगा, इनको ज़्यादा उतने डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग में बिठा लो ये। देखो, एक होता है रिपीटर। क्या होता है? रिपीटर। रिपीटर क्या करता है? ये सिग्नल्स, फॉर एग्जांपल आपका एक टावर का काम करता है, ये टावर है ना, ये टावर का काम करता है। इधर से ये सिग्नल रिसीव करता है। मान लो मैंने इधर से एक दोस्त को कॉल की, ये टावर पर गई, टावर ने जाकर इधर मेरे इस दोस्त तक ये कॉल दूसरी तरफ से सिग्नल पहुंचाई। यानी इधर से सिग्नल रिसीव करता है, इधर से वापस देता है, इधर से सिग्नल रिसीव करता है, इधर से वापस देता है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इस डिवाइस को क्या बोलते हैं हम? इस डिवाइस को हम रिपीटर बोलते हैं। देखो मैंने देखा है, यहाँ पर फिगर डाल रखी है, ये बीच में रिपीटर का काम करता है। इधर से सिग्नल गई है ना, यहाँ से मेल गया, रिपीटर में गया, रिपीटर ने जाकर मेल इस पर भेज दिया दूसरे वाले पर, या इधर से इसने प्रिंट की कमांड दे दी है ना, ये इधर रिपीटर के पास गया और इधर प्रिंटर लगा हुआ, इधर से प्रिंट आउट निकलेगा। इसी तरह ये बंदा अगर कुछ इधर भेजना चाहता है, ये भेजता है ऐसे, और ये थ्रू आता है इसके रिपीटर के थ्रू। ठीक है जी, ये रिपीटर आपको समझ में आ गया। ठीक है जी। अब हब क्या है? हब आपको ना इंटरनेट सप्लाई करता है डिफरेंट नोड्स को। ठीक है जी। ये देखो, ये एक नोड है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है जी। ये इंटरनेट है ना, यहाँ पर इंटरनेट की सिग्नल्स आ रही है। ये हब क्या करता है? ये इनको रिसीव करता है और इधर भी भेजता है, इधर भी भेजता है, इधर भी भेजता है, इधर भी भेजता है, इक्वली भेजता है हर एक के पास सिग्नल। ये चीज़ क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको हम हब बोलते हैं। हब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हब। ठीक है जी, हब। अब आ जाओ नीचे हमारे पास, ये देखो, ये भी एक हब है, ये एक मेन सर्वर है। ये क्या करता है? ये यहाँ से कुछ भेजना चाहता है, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा इंटरनेट। ठीक है जी। ये क्या काम करता है? ये कौन सी चीज़ है? ये हमारे पास हब है। हब और रिपीटर आपने पढ़ा। उसके बाद हमारे पास आता है ब्रिज। क्या आता है? ब्रिज। ब्रिज मीन्स क्या होता है? ब्रिज किसको बोलते हैं? पुल को बोलते हैं। पुल को बोलते हैं ना, फ्लाई भी, फ्लाई ओवर तो एक लैंड के ऊपर से उठता है। ब्रिज होता है एक, जो क्या होता है? एक गैप जहाँ बनता है। गैप किसकी वजह से बनता है? जब वाटर डिवाइड करता है टू एरियाज़ को, तो उनको जब कनेक्ट करना हो ना, तो उसको, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? हम ब्रिज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रिज। इसी तरह दो नेटवर्क्स को जब हम जोड़ते हैं, तो किसकी वजह से हम जोड़ते हैं? ब्रिज की वजह से। देखो ब्रिज क्या करता है? इस नेटवर्क को इस नेटवर्क के साथ जोड़ता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिज बोलते हैं। देखो समझने की कोशिश करो। ये यहाँ पर हब है, ये एक मेन क्या है? ये नेटवर्क है ना, ये इसको सप्लाई करता है, इसको 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 इसको, ये इसको, ये भी एक हब है, इधर इधर सप्लाई करता है। ये इधर नेटवर्क दूसरा है। इन दो नेटवर्क को दरमियान जो कनेक्ट करता है नेटवर्क को, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम ब्रिज बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है स्विच। क्या आता है? स्विच। स्विच क्या करता है? देखो, switch that connects devices such as computers, printers, wireless in a network to each other that allows them to talk and exchange data packet switches। ये है वो, समझ में आ गया होगा आपको पूरा को पूरा, ये समझने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करता है? स्विच आपका ना हर एक कमांड या इंटरनेट की कोई भी सिग्नल या कोई भी आपका डाटा कम्युनिकेशन क्या करता है? ये सेंड करता है किसको? रिक्वायर्ड, जहाँ पर इसको जाना चाहिए। यानी इधर से कुछ आया, इधर से जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। नेट इंटरनेट यानी स्विचिंग, जिसको क्या बोलते हैं? स्विच करना। यानी किसी चीज़ को किसी चीज़ की तरफ डायरेक्शन दे देना, है ना, भेजना। देखो ये मैंने लिखा है, नेटवर्क स्विच दैट कनेक्ट डिवाइसेस। इनको कनेक्ट करता है किनको? कंप्यूटर्स के, प्रिंटर्स को, वायरलेस एसेस इन ए नेटवर्क ईच अदर, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है।
सॉरी, मैं स्विच में थोड़ा कंसेप्ट ये भी आ गया। अब नेटवर्क भी ये शेयर कर सकता है, यानी सिग्नल्स भी शेयर करता है। यानी ये आपका क्या करता है, ये आपका प्रिंटर्स को, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स, उन सब को क्या करता है, कनेक्ट करता है। कोई भी कमांड आप देते हो वो किसके ज़रिए आपके पास पहुंचती है, स्विच। यानी आपको यहाँ से कोई बंदा कुछ भेजना चाहता है ना, कोई कमांड, यहाँ से ये स्विच के ज़रिए इधर पहुंच जाएगा। लेकिन स्विच, अब ये बहुत सारी चीज़ें, इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा है, लेकिन मैंने वो यहाँ नहीं लिखा है, उससे आपको कंसेप्ट हो जाएगा। आप इतना याद रखो, अगर आप ऊपर वाली इस लाइन से समझ पाओगे। स्विच विच कनेक्ट से कनेक्ट करता है, इतना सिर्फ याद रखो। ये सिग्नल्स विग्नल्स याद मत रखो, ये सिग्नल्स पास करता है, इतना रख लो। ये स्विच क्या करता है, ये कनेक्ट करता है किसको, कंप्यूटर्स को, प्रिंटर्स को, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स को, इन ए नेटवर्क, एक नेटवर्क में। अब ये नेटवर्क ज़रूरी नहीं है मैंने कंप्यूटर इतने सारे कनेक्ट किए, अब ये ज़रूरी नहीं है कि उसको नेटवर्क तभी बोलेंगे जब उनके दरमियान नेट चलेगा, इंटरनेट चलेगा, नहीं। अगर मेरे पास 50 सिस्टम, मैंने उनको कनेक्ट किया, अगर उनमें नेटवर्क भी नहीं चल रहा है लेकिन वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो भी एक नेटवर्क है। नेटवर्क बोलते हैं कनेक्शन, किस चीज़ को, कनेक्शन ऑफ नोड्स, कनेक्शन यानी जब नोड्स कनेक्टेड हो, जब कंप्यूटर्स आपसे कनेक्टेड हो, उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क। फिर चाहे उसमें इंटरनेट चल रहा हो या ना चल रहा हो, अब दूसरी बात है, ठीक है। नेटवर्क ओवरऑल किस चीज़ को बोलते हैं, आप बोलते हैं ना मेरे पास अच्छा नेटवर्क है, ये मेरे पास में अच्छे कनेक्शन है। कनेक्शन बोलो या नेटवर्क बोलो, आपके दोस्त इधर इधर है, हर जगह होती है, उसको भी एक नेटवर्क आप बोलते हैं ना, ठीक है जी। अब आ जाओ नीचे, हमारे पास राउटर। राउटर आपको पता ही है, आप लगाते हो घर में, इसके साथ फिर आप मोर देन वन डिवाइसेस कनेक्ट करते हो, किसके लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, वायरलेस इंटरनेट चलाने के लिए। देखो ये राउटर है, ठीक है जी, इधर भी सिग्नल देगा, इधर भी देगा, इधर भी देगा, इधर भी देगा, बहुत सारे सिस्टम उसको सिग्नल देगा वायरलेस के ज़रिए, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है गेटवे। क्या आता है, गेटवे। गेटवे भी एक क्या करता है, एक दो तरह के नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। क्या करता है, वहाँ पर ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट कर लेता है। क्या, दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, गेटवे। और जो सेम नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज। ब्रिज करता है सेम टाइप ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट, और गेटवे हमारे पास करता है डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो विद दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर हियर। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, देखते हैं वो क्या होगा। मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो होगा रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।